रोशी को हासिल करने के बाद तलहा बहुत खुश होता है और अपने घर में चहल पहल करती और मोहित के साथ हंसती हुई रोशी पर तलहा को मजीद खुशी का एहसास होता है और तलहा इन खुशगवार लम्हात को अपने लिए यादगार बनाना चाहता था। लेकिन रोशी तलहा की कोई बात भी सुनने के लिए तैयार ना थी और वो यही समझती है कि तलहा ने इस पर तरस खाकर शादी की है। रोशी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तलहा को उससे मोहब्बत है। फिर तलहा अपने रूम में आता है कि उसे उसके दोस्त की कॉल आती है और उसका दोस्त तलहा को बताता है कि हम ज्यादा दिन तक शारी को इस तरह गैर कानूनी तौर पर नहीं रख सकते और हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तलहा तो रोशी के ख्यालात में गुम था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने दोस्त को क्या जवाब दे। इससे तलहा अपने दोस्त से कहता है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल करके बताता हूँ कि शारी का क्या करना है। इसी दौरान रोशी रूम में आती है और तलहा की जुबान से शारी का नाम सुनकर हैरान रह जाती है। फिर रोशी तलहा से कहती है, आपने शारी का नाम क्यों लिया? क्या आपने इसके साथ कुछ किया है? तलहा रोशी को अपने पास बिठाते हुए कहता है कि शारिक एक धोखेबाज इंसान है और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करने वाली थी। मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ना थी। इसलिए मैं तुम्हारे दादा जान को मिला और शारिक की तमाम सच्चाई बताई। मेरी बात सुनने के बाद दादा जान ने मुझे मशवरा दिया कि अभी रोशी की शादी रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर तुम उसे अगवा कर लो तो हम सबको यही बताएंगे कि शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा और फिर मैं अपनी बीमारी का बहाना करके तुम्हारी शादी रोशी से करवा दूंगा। तलहा की बात सुनने के बाद रोशी तलहा से कहती है, मैं समझी थी कि वो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए खुद ही कहीं छुप गया है ताकि बारात के दिन वो मुझे दुल्हन बनी अपना इंतजार करता हुए देखकर मेरा मजाक उड़ा सके और मेरे घर वालों का तमाशा देख सके। रोशी की बात सुनकर तलहा रोशी पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें लगा था कि तुम खुद ही इसका मुकाबला कर लोगी, अभी इतनी बहादुर नहीं हुई तुम। फिर रोशी तलहा से कहती है, इसके पास मेरी फार्म हाउस वाली वीडियो है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैंने उससे शादी से इनकार किया तो वो मेरी वीडियो सबको दिखा देगा और फिर अपनी और अपने वालिदैन की बेइज्जती के डर से मैंने उससे शादी की हामी भर ली। फिर तलहा रोशी से कहता है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं इस वक्त तुम्हें उसकी आजिज़ी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह वो मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और मेरे दोस्त ने तुम्हारी वीडियोस भी बरामद करवा ली हैं। अब उसे इस बात का एहसास हो गया होगा कि किसी लड़की को ब्लैकमेल करने की क्या सजा हो सकती है और फिर आयत को, जो तलहा अहमद के लिए कितनी अहम है। तलहा के मुंह से ये बात सुनकर रोशी शर्मा सी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।